नगर में दो भाई रहा करते थे, राम और श्याम। दोनों भाई हर रोज काम ढूंढने जाते, लेकिन उन्हें अभी तक कोई काम नहीं मिला। दोनों आज भी खाली हाथ आ गए ना। आज भी काम नहीं ढूंढा ना आप दोनों ने। आखिरी बार कहता हूँ आप दोनों को, अगर आप दोनों ने जॉब नहीं ढूंढा तो मेरे यहाँ से आप दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? हाँ पिताजी, हम दोनों कल ही एक अच्छा सा जॉब ढूंढकर आपके पास आएंगे, क्योंकि हमें एक जमींदार मिला है। वो हमें अपने ज़मीन पर काम करने के लिए बुला रहा है। उसकी 200 एकड़ ज़मीन है और हमें अच्छे से काम भी वहाँ मिलेगा। क्या नाम बताया जमींदार का? और वहाँ सच में तुम्हें काम मिलेगा? 200 एकड़ जमीन उसकी खुद की है ना? अगर ऐसी बात है तो अच्छा हुआ। तुम दोनों जब तक काम पर नहीं जाओगे तब तक तुम दोनों को असली मेहनत और पैसों का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ये बातें समझ में नहीं आएगी। आप चिंता मत करना, हम कल ही जाएंगे काम पर और जल्द ही हम आपको कमाई के पैसे भी ला कर देंगे। काली जमीन अच्छे से खोदना, वहाँ मुझे अच्छी तरह से खुदाई दिखनी चाहिए। अगर तुमने अच्छे से काम नहीं किया तो तुम्हें पता है मेरा गुस्सा, अगर मैं गुस्से में आ गया ना तो मैं तुम्हें काम से निकलवा दूंगा। मुझे कामगारों की कमी नहीं है। आ गए आप दोनों हमारे खेत पर काम करने के लिए। आप दोनों को पता है ना, मुझे काम अच्छे से करना पसंद है। अगर मेरे काम में किसी ने भी काम चोरी की ना तो मैं उस दिन का पैसा काट लूँगा। तुम देख रहे हो ना उस काली को, वो काली कितनी लगन और मेहनत से काम कर रही है मेरे खेतों में। वैसे ही तुम दोनों को भी काम करना होगा। आप हम पर यकीन करना लीलाचंद जी, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम बड़ी मेहनत से और लगन से आपके यहाँ काम करेंगे, लेकिन हमें उतना ही मुनाफा मिलना चाहिए जितने हम काम करेंगे। हमें एक भी पैसा कम नहीं चाहिए। मेरे काली को पूछना, मैं ऐसा वैसा जमींदार नहीं हूँ। मैं अपने शब्दों पर खरा रहता हूँ। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो अभी इसी वक्त उसे पूछ लेना और बाद में ही मेरे यहाँ काम करना। नहीं नहीं लीलाचंद, हमें आपको निराश नहीं करना। अरे शाम, तुम जरा चुप रहना। कितनी मुश्किल से हमें एक काम मिला है और तुम इस काम को भी भगाना चाहते हो। तुम बहुत ही आलसी हो। छोटे की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ लीलाचंद जी। ये मेरा छोटा भाई बहुत ही आलसी है और कामचोर। उसे काम नहीं करना। मेरे पिताजी ने कहा था, जब तक हम काम नहीं ढूंढेंगे तब तक हमें घर में नहीं लेंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सारा का सारा हम दोनों काम कर देंगे आपका, और आपको निराश भी नहीं करेंगे। छोटे, मुझे नींद आ रही है। तुम्हें पता है ना, मेरा और तुम्हारा दोनों का काम तुम ही करोगे। मैं अब सोने जा रहा हूँ। शाम होते ही मुझे उठाना, तब तक सारा काम हम दोनों का तुम्हें करना होगा। अरे वाह, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जमींदार के सामने, और यहाँ तुम्हारा रूप तो अलग ही दिखाई दे रहा है मुझे। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, कहते हैं नाम बड़े और लक्षण खोटे। इसी तरह हो तुम। अरे
तुम्हारे छोटे भाई से सारा काम करवाते हो और सारा श्रेय खुद ले जाते हो। ये कौन सा न्याय हुआ भला? जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। वो कहावत तो तुमने भी सुनी होगी ना। अरे तुम कौन हो मेरे और मेरे भाई के बीच में बोलने वाली? तुम्हें क्या पता और क्या करना है तुम्हें? जितना तुम काम यहाँ करती हो उतना ही करो। हमारे बीच में नाक घुसेड़ने की कोशिश मत करना। मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, समझ गई? बिगड़ेल कहीं का। चुप, मुझे क्या करना है? जाओ तुम दोनों, मैं चली अपने काम करने के लिए। भाई तुम आराम से सोना, चिंता मत करना, मैं सारा का सारा काम कर दूंगा। टेंशन फ्री हो जाओ। अब चलो काली, हम दोनों को जाना है ना। हम दोनों को बहुत सारा काम करना है। तुम मेरे भाई से बहस नहीं कर सकती। चलो यहाँ से। काली और शाम वहाँ से खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं और राम यहाँ आराम से सो जाता है। शाम और काली खेत में आ जाते हैं। सारा का सारा काम खेती का सुबह से शाम तक वो करते हैं। बीच बीच में शाम काली को कहता रहता था, काली, अगर तुम्हें जरा सी भी थकान हुई या तुम्हें तुम्हारा मन ना हुआ काम करने के लिए तो तुम काम करना छोड़ दो। तुम्हारे हिस्से का भी काम मैं ही कर लूँगा। अरे ये शाम कितना अच्छा है। मुझे लगा अपने भाई की तरह ही उद्धट होगा, लेकिन इसने तो मेरी कितनी मदद की और मेरी चिंता भी की। ओ बहुत अच्छा है शाम, मुझे शाम बहुत पसंद आया। ऐसा मन ही मन काली सोचती है। दोनों खेत का सारा काम करके जब राम के पास आते हैं तो राम नींद से उठकर अपने बदन पर मिट्टी मेल देता है। ये सब देखकर काली जरा हैरानी में पड़ जाती है। तब उससे पूछती है वो, राम ये तुम क्या कर रहे हो? अपने बदन पर मिट्टी क्यों मेल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। चुप हो जाओ चुड़ैल, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम बहुत बड़ी मुसीबत हो मेरे लिए। मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, इसलिए किसी भी सवाल का जवाब मैं तुम्हें देना नहीं चाहता। समझ में गई? ओके, चलो यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ। इतने में लीलाचंद वहाँ आ जाता है। सबके काम का मुनाफा वो देता है और वो राम से कहता है, अरे राम, मुझे लगता है तुमने आज मेहनत कुछ ज़्यादा की है। तुम्हारे बदन पर मिट्टी ही सारा कुछ बया कर रही है। शाबाश, इसी तरह काम करना और अच्छे से कमाई करना। अरे शाम, ज़रा अपने भाई से सीख लो काम कैसे करते हैं। तभी मैं सोचूं, ए राम ने अपने बदन पर मिट्टी क्यों मली? अरे एक कितना होशियार है रे ये लड़का। अरे वाह राम और शाम, आज लगता है तुम दोनों ने सच में काम कर दिया। अरे बताओ तो ज़रा, किसने कितना कमाया? मुझे तो लगता है मेरे राम ने सबसे ज़्यादा कमाई की है। देखो तो ज़रा, कितना काम कर कर आया है, पूरे बदन पर दिख रहा है। शाम, क्या तुम सो रही थी क्या? मुझे नहीं लगता तुमने काम किया होगा। अपने भाई के पैसों पर ऐश नहीं मारते। समझ में आ रहा है या? समझाओ। बहुत काम किया है पिताजी मैंने आज। आपको सिर्फ राम की ही कमाई दिख रही है और कष्ट मेरे तो दिखाई ही नहीं देते। आपको तो सिर्फ राम ही प्यारा है, ऐसा तो मुझे लग रहा है। शाम, कितना झूठ बोलते हो। ये सारा का सारा तो मैंने ही कमाया है। दिन भर तो तुम सो कर उठे हो और यहाँ आकर पिताजी के सामने मुझे झूठा ठहरा रहे हो। अरे कोई घर पर है क्या? ज़रा बाहर तो आ जाइए। कल यहाँ क्या कर रही हो तुम?
अरे हो जरा सब्र तो करो, पता चल जाएगा मैं किस लिए आई हूँ। क्रूर सिंह को मेरा प्रणाम। मैं जमींदार, मेरे यहाँ आपके 2 बेटे काम करने के लिए आते हैं, राम और श्याम। मुझे उन दोनों की बातें कुछ पता चली, इसी वजह से मैं आपके पास उनकी शिकायत लेकर आया हूँ। मुझे पता था ये दोनों कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे, कभी कुछ अच्छा काम नहीं करते। क्या उन्होंने चोरी की है, काम नहीं किया? बताओ, मुझे ज़रा टेंशन होने लगा है। अगर ऐसी बात है ना तो आपके सामने ही मैं उन्हें सजा दूंगा। काली, जाओ, तुम अपना हुलिया ज़रा बदल कर आओ। सबको पता तो चलना चाहिए ना, असली हकीकत और असला मसला क्या है। देखा आप लोगों ने, ये मेरी बेटी सुंदरी है, काली ही सुंदरी है। काली को लगा था कि वो आराम नहीं कर सकती, उसे कुछ काम करना था। तो मैंने कहा क्यों ना हमारे खेत पर ही काम कर लो, लेकिन उसने कहा सब लोग मुझे पहचान जाएंगे, मुझे मेरी पहचान किसी को नहीं बतानी और एक आम इंसान की तरह मुझे काम करना है। तो उसने अपना हुलिया चेंज करके मेरे खेत में काम करने लगी। तभी आपके 2 बेटे वहाँ आए और एक उसके मन को भा गया। अच्छा, मतलब बिटिया रानी को मेरा रमेश पसंद आ गया। अरे मेरा रमेश है ही उतना होनहार, किसी को क्यों ना पसंद आएगा। मुझे गर्व है मेरे रमेश पर। नहीं, आपके रमेश के बारे में हम नहीं बात कर रहे। आपका रमेश तो बहुत निठल्ला और कामचोर है। अरे आपका होनहार बेटा तो छोटा बेटा श्याम है। मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया, क्या असली हकीकत है, और वो सारी हकीकत क्रूर सिंह को बता देता है। क्रूर सिंह गुस्से में आकर रमेश को बहुत बुरा भला कहते हैं। मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके छोटे बेटे के लिए लाया हूँ। आपको अगर मंजूर है तो हम दोनों इन दोनों की शादी करवा देंगे। सारी बातें सुनकर क्रूर सिंह रमेश पर गुस्सा हो जाता है और अपने छोटे बेटे की शादी सुंदरी से करवाने का तय कर देता है। यह देखकर रमेश बेहोशी हो जाता है। इस तरह से शाम को अच्छी खासी जिंदगी मिल जाती है और रमेश अपने स्वभाव के कारण हाथ मलता ही रह जाता है। अपने अपने नसीब का भाग है, जिसके जो नसीब में होगा वो सही समय पर उसे मिल ही जाता है। सिर्फ अपना अच्छा कर्म और अच्छा व्यवहार जीवन में याद रखना। शुक्रिया दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना भूलना मत।